जैसा कि आपको वीडियो का टाइटल से दिख गया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोनिका 512 और कोनिका 512 आई में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है उसके बारे में। बहुत सारे कस्टमर्स का हमारे पास फ़ोन आता है जो मशीन लेना चाहते हैं, अपने सॉल्वेंट फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन। वो इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा मॉडल लेना चाहिए उनको, कोनिका 512 या 512 आई। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, मार्केट में 90% मशीन कोनिका की ही बिकती है। उसमें से यही दो मॉडल बिकते हैं, 512 या 512 आई। तो आपको ये अपने हिसाब से, अपने स्पेसिफिकेशन और अपने बजट के हिसाब से देखना है कि कौन सी मशीन आपके लिए बेटर एंड सूटेबल रहेगी। और ये वीडियो उन कस्टमर्स के लिए भी अच्छी है कि जो जिनके पास पहले से कोनिका 512 लगी हुई है और वो कोनिका 512 आई लेना चाहते हैं। तो इसमें आपको ये डिफरेंस दिख जाएगा कि 512 आई में क्या क्या डिफरेंसेस हैं 512 के मुकाबले, इसमें क्या आपको और बेटर मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि दोनों में फ़र्क क्या है और कौन सी आपको मशीन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि मशीन दोनों अच्छे हैं, लेकिन आप अपने काम के हिसाब से और स्पेसिफिकेशन और प्राइस के हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा सेलेक्ट करना है। दोनों ही मशीन अच्छी है। तो आइए चल के देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हम बात करें प्राइस की, तो देखिए हर कंपनी का अपना अलग अलग प्राइस है। फिर भी जो एक स्टैंडर्ड प्राइस है जो मार्केट में होता है, जो ज़्यादातर कंपनियां देती हैं, हम उसकी बात करेंगे। कोनिका 512 जो है आपको ईजिली 6 लाख से लेकर 7.5 लाख के बीच में मिल जाएगी। इसमें अलग अलग मॉडल्स होते हैं, उस पर प्राइस वेरी करता है। 6 लाख का भी मॉडल होता है लोगों के पास, 7 का भी, 7.5 का भी होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे बॉडी वगैरह और लुक वगैरह चेंज होते हैं मशीन्स में। तो जो स्टैंडर्ड है प्राइस वो 6 लाख में आपको ईजिली कहीं भी 6, 6.5, 7, 7.5 कहीं भी मिल जाएगा। और हाँ, इससे नीचे वाले लो बजट मशीन में प्रेफर नहीं करूँगा। आप कहीं से ही मशीन ले, बट 6 लाख से नीचे में 512 ना ले, क्योंकि फिर वो मशीन में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है, फिर वो बेटर मशीन नहीं होती है। कई जगह 5 में लोग देते हैं, 5.5 में देते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस मशीन का। जो आप 5, 5.5 लाख रुपए लगा रहे हैं वो भी ज़ीरो। और फिर उसके बाद वो पार्ट्स बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ख़राब होंगे, फिर आप परेशान रहोगे। तो इसलिए जब भी मशीन लो कोनिका 512, आप 6 से लेके 7.5 लाख के बीच में, जिस भी आप कंपनी से ले रहे हो, हमसे भी ले सकते हो आप। 6 से लेकर 7.5 के बीच का मॉडल कोई सा भी आप ले सकते हो। अब बात करें अगर 512 आई की, तो ये जनरली आपको 8 लाख से लेके 10 लाख के बीच में इसके मॉडल्स मिल जाएंगे। इसमें भी सेम वही, 8 लाख से नीचे का मशीन लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। 8 लाख में अलग अलग बॉडीज़ होती हैं, अलग अलग मॉडल्स होते हैं हर कंपनीज़ के पास। तो आपको प्राइस का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बेसिकली देखा जाए तो 2 लाख का डिफरेंस है कोनिका 512 और 512 आई के प्राइस में। तो उसके बाद सेकंड जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है स्पीड का। बेसिकली लोग इसको स्पीड के कारण ही लेते हैं, क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है 512 और 512 आई के स्पीड में। अब देखा जाए तो कोनिका 512 है वो आपको 4 हेड पे, यानी 4 हेड्स पे 300 से 400 स्क्वायर फीट पर आवर निकाल के देगा। यानी 1 घंटे में आप उसको 300 से 400 स्क्वायर फीट के बीच में काम ले सकते हैं, वो इतना प्रिंट करके देगा। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आप कितने DPI पे चला रहे हो, कितने पास पे चला रहे हो, आपका जो प्रिंटिंग है उसमें मतलब कि कितने कलर्स है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसकी स्पीड वेरी करती है, बट हाँ 400 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं देगी 4 हेड पे। और अगर आप 4 हेड और लगवाओगे तो डबल हो जाएगी, 600 से 800 स्क्वायर फीट के बीच में देगी। और वही अगर हम कोनिका 512 आई में देखें तो इससे 3 गुना ज़्यादा स्पीड है उसकी, यानी कि वो आपको 1000 से 1200 स्क्वायर फीट के बीच में देगी, जो एक स्टैंडर्ड स्पीड है। कई लोग कहते हैं, ये फीचर बताते हैं अपने मशीन में कि जी हमारी 1400 यानी 1400 स्क्वायर फीट देगी, 1600 स्क्वायर फीट देगी। देखिए, देने को तो आप इसको चाहे जितने भी स्पीड दीजिए, लेकिन उससे क्या आपके हेड पे इफेक्ट पड़ेगा, इसके आपके हेड जल्दी ख़राब होंगे। तो इस झांसे में ना पड़े जो लोग कहते हैं कि 1400 स्पीड देगी, 1400 स्क्वायर फीट 1600 देगी। तो देने को तो हर मशीन देगी, लेकिन वो ये चीज़ नहीं बताता कि हेड आपके जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो जो एक स्टैंडर्ड स्पीड है मशीन की 512 आई की, वो 1000 से 1200 स्क्वायर फीट है, उसके बीच में स्पीड देगी, आपकी हेड्स की लाइफ बनी रहेगी। और नहीं तो उससे ज़्यादा अगर आप स्पीड लेते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उससे स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है इसकी, बट क्या है कि फिर हेड भी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे देखा हमने कि स्पीड का जो डिफरेंस है कोनिका 512 का 300 से 400 स्क्वायर फीट है और इसका 1000 से 1200 स्क्वायर फीट है। ये ट्रिपल है इसकी स्पीड 512 आई की। और अगर आप इसमें 4 हेड और ऐड करा लेंगे, इसको अगर 8 हेड पे लेते हैं आप, तो इसकी स्पीड डबल हो जाएगी, 2000 से 2400 स्क्वायर फीट के बीच में देगी।
तो आप इसके अकॉर्डिंग देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपका काम 512 से हो जाएगा, यानी आपके पास इतना ही काम है कि आप 1 घंटे में 300 से 400 स्क्वायर फीट निकाल सकते हो और पूरे दिन काम करने के बाद आपका काम हो जाएगा, तब आप 512। लग रहा है नहीं आपके पास काम ज़्यादा है, इससे बात नहीं बनेगी। आपको जो है घंटे में 1000 से 1200 स्क्वायर फीट काम आता है या उससे ज़्यादा आता है, तो आप 512 आई ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, बाकी और भी डिफरेंस है हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो स्पीड का ही है। आइए तीसरा डिफरेंस देखते हैं। तीसरा डिफरेंस जो है दोनों मशीन में वो ये है कि जो कोनिका 512 का हेड है वो 42 पिकोलीटर का हेड है, यानी 42 पीएल का। पीएल का मतलब है हेड की ड्रॉपिंग साइज, जो हेड के नोज़ल होते हैं उसका साइज़ आप एक तरीके से मान सकते हैं 42 पीएल का है। और 512 आई का जो हेड है वो 30 पीएल का, यानी 30 पिकोलीटर का। अब दोनों का डिफरेंस क्या देखिए, एक कॉमन सी चीज़ है, जितना कम पीएल होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, ठीक है। तो आप ये मान सकते हैं कि जो 512 आई की क्वालिटी है वो थोड़ी बेटर है 512 से, ठीक है, क्योंकि 512 का हेड 42 पीएल का है। ऐसी बात नहीं है कि 512 की क्वालिटी बेकार है, उसकी भी क्वालिटी अच्छी है, बट क्योंकि 512 आई का हेड 12 पिकोलीटर कम है टेक्निकली देखा जाए तो उसकी क्वालिटी इससे थोड़ी सी, यानी 19-20 कह सकते हैं, थोड़ी सी अच्छी है 512 आई की। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दोनों का आप प्रिंट देखिएगा तो 512 की क्वालिटी अलग लगेगी, 512 आई की क्वालिटी अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। दिखने में लगभग सेम ही दिखेंगे दोनों, बट अगर आप विनाइल वगैरह पे चलाते हैं तो 512 आई की क्वालिटी आपकी थोड़ी शार्पनेस दिखेगी 512 आई के प्रिंट में, ठीक है। तो तीसरा जो मेजर डिफरेंस है वो इसका है कि इसका कोनिका 512 का 42 पीएल का हेड है, कोनिका 512 आई का 30 पीएल का हेड है, जिससे कि क्वालिटी थोड़ी बेटर आती है 512 आई की। फोर्थ डिफरेंस देखें तो जो दोनों का हेड का प्राइस है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। कॉमन सी बात है, आप मशीन लेंगे कोई भी तो फ्यूचर में हेड चेंज कराना पड़ेगा, जब भी उस हेड की लाइफ ख़त्म हो जाएगी या फिर उस हेड से आपने काम निकाल चुका होगा उतना, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाए, फिर जब भी ब्लॉकेज वगैरह आएगी हेड चेंज करने की बारी है, तो आपके कितना आपके पैसे लगेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है फ्यूचर में वेरी करता रहता है ये डॉलर पे, कस्टम रेट्स पे कि क्या प्राइस होएगा, हो सकता है फ्यूचर में महंगा चला जाए, सस्ता हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। अभी देखा जाए, जब ये वीडियो डेली है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी कोनिका 512 के हेड का प्राइस 50 के आसपास चल रहा है। बाकी इसका प्राइस डिपेंड करता है अलग अलग डीलर्स पे, आप किस डीलर से परचेज़ कर रहे हैं। कोई हो सकता है 51-52 का दे, या फिर फ़िलहाल तो कोई 49 का दे रहा है, बट हाँ 50 के आसपास अभी फ़िलहाल चल रहा है। हाँ, और अगर इससे ज़्यादा सस्ता कहीं हेड मिले तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप ना ले, क्योंकि फिर वो रीफर्बिश हेड होते हैं, नया बोल के बेचा जाता है। देखिए 50 के आसपास मिले तो ठीक है, बट अगर कहीं आपको 40 का मिल रहा है, 42 का मिल रहा है, 45 का मिल रहा है, तो मतलब कि फिर वो नया हेड नहीं है, फिर उसमें कुछ और ही चक्कर है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप कहीं से भी लें, जरूरी नहीं हमसे लें, आप हमसे भी लेना चाहें ले सकते हैं। आप कहीं से भी लें तो जो स्टैंडर्ड मार्केट में प्राइस चल रहा है उसके आसपास ले, कहाँ से कुछ भी अगर कहीं से सस्ता मिले तो मतलब कि उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। और अगर बात करें 512 आई के हेड की प्राइस, तो वो अभी फिलहाल 80 के आसपास चल रहा है, 2-4 हज़ार रुपये ऊपर नीचे कहीं हो सकता है, बट अभी जो 80 के आसपास चल रहा है, तो देखा जाए तो बेसिकली 30,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों के प्राइस में। बेसिकली यहाँ पे सिंगल पीस की बात कर रहा हूँ, सिंगल हेड की। मशीन में मिनिमम 4 हेड लगेंगे, ठीक है, तो मैं सिंगल हेड की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर में अगर कभी हेड ख़राब होता है, ज़रूरत पड़ती है, तो 30,000 का डिफरेंस है दोनों के हेड के प्राइस में। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो हम ये देखते हैं कि इन हेड्स की लाइफ कितनी है, क्योंकि जो सबसे बड़े पार्ट है इस मशीन में वो हेड्स और बोल्ट के जो कीमत है वो इस मशीन का हाफ है, 50% है, ठीक है। तो जो है अगर आप 512 लेते हैं, 512 आई लेते हैं, तो ये कितने चल जाएंगे हेड, यानी कितने ईयर्स बाद आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए ये फिक्स कोई नहीं बता सकता वैसे तो कि हेड कब तक चलेंगे, कितनी लाइफ है, ठीक है, क्योंकि इनकी टोटली मेंटेनेंस और लाइफ आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप मेंटेन ना करो तो आप 1 साल के अंदर भी कोई सा भी हेड ख़राब कर सकते हो, और अगर मेंटेन आप बढ़िया करते हो, जैसे इंक अच्छी लगाते हो, इम्पोर्टेड लगाते हो, बेकार सस्ती इंक नहीं लगाते हो आप, ठीक है, मशीन रूम में टेम्परेचर वगैरह अच्छा मेंटेन करते हो, ठीक है, और मतलब सॉल्वेंट वगैरह आप हमेशा लगाते हो हेड पे, ये सारे फैक्टर्स अगर आप फॉलो करते हो तो एक देखा जाए तो कोनिका 512 का जो हेड है वो 5 साल से 8 साल 9 साल 10 साल सही चलता है। अभी भी कई मशीन ऐसे 8-9 साल हो गए उनके हेड एक बार भी ख़राब नहीं हुए, और मिनिमम टू मिनिमम 4 साल 5 साल तो हेड 512 का चलता ही चलता है, आप चाहे कैसे भी कंडीशन में रखो। अब ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल ही बेकार इंक लगा दी फिर तो वो 1 साल के अंदर ही ब्लॉक हो जाएगा, वो अलग फैक्टर है, ठीक है। बट अगर आपका अच्छा काम है, रेगुलर 8 घंटे आपकी मशीन अगर चलती है और अच्छा खासा काम है, तो आप इजीली जो है उसका हेड
5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, मतलब कि कुछ भी फिक्स नहीं बता सकते, लेकिन अच्छा चलता है। वहीं अगर 512 आई की बात करें तो देखिए, क्योंकि इसकी स्पीड 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है, तो आप 512 में जो 3 साल में काम निकालोगे, वो आप 512 आई में 1 साल के अंदर निकाल दोगे। तो इसकी लाइफ अगर टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कम है, ठीक है। आपका बस रेगुलर काम है, 8 घंटे मशीन चलती है, तो 3 साल के अंदर आपको एक ना एक हेड चेंज कराना ही पड़ सकता है। और कुछ नहीं कह सकते, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, 2-2 शिफ्ट में मशीन चलती है, कई कस्टमर ऐसी है कि 2 साल से पहले ही हेड चेंज कराना पड़ता है, और बहुत कम काम है तो 4 साल भी चल जाता है हेड, ठीक है। तो सारे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना काम है, कौन सी इंक यूज़ कर रहे हो, कितना अच्छा मेंटेन कर रहे हो। कई बारी बहुत लकी हो आप तो 5 साल भी 512 आई का हेड चल जाएगा। तो आप इसको एक तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 512 आई के हेड की लाइफ कम है, बट अगर काम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 512 आई से, ओ सॉरी, 512 से ज़्यादा है इसका लाइफ, क्योंकि आप जो 10 साल 9 साल में निकालोगे काम 512 से, वो आप 512 आई से 3 साल में ही निकाल के रख दोगे पहले ही, क्योंकि इसकी स्पीड 3 गुना ज़्यादा है उससे। सिक्स्थ डिफरेंस की बात करें तो रिजोल्यूशन मतलब पिक्चर की क्वालिटी। आपको पता ही होगा, अगर आप पहले से मशीन चला रहे हैं या फिर इस प्रिंटिंग लाइन में हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह जानते हैं, तो आपको पता होगा कि जितना ज़्यादा DPI में हम फाइल रिप करेंगे, फाइल बनाएंगे, उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी। तो उसको रिजोल्यूशन कहते हैं। तो देखा जाए तो 512 में जो है, कोनिका 512 में मैक्सिमम जो है 360 इंटू 1440 DPI पे किसी भी इमेज को या फिर फाइल को जो हमें प्रिंट करना है रिप कर सकते हैं, जिससे कि मैक्सिमम उसकी क्वालिटी उतनी ही रहेगी। बट वहीं अगर 512 आई में देखा जाए तो हम 720 इंटू 1440 ही मैक्सिमम DPI होती है 512 आई के लिए। तो उस पर जो है इस DPI पे रिजोल्यूशन पे फाइल को रिप कर सकते हैं, प्रिंट दे सकते हैं कमांड, जिससे कि उसकी क्वालिटी ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है आपको DPI ज़्यादा मिल जाता है 512 आई में, मतलब फ़ाइल की क्वालिटी के लिए। तो ये भी फैक्टर करता है प्रिंट की क्वालिटी पे। एक तो हमने बताया था कि हेड का पिकोलीटर कम है, जिससे कि शार्पनेस ज़्यादा आएगी, और दूसरा क्वालिटी के वाइज देखा जाए तो रेजोल्यूशन भी काफ़ी फैक्टर करता है, अपने कितने DPI पे उसको रिप कर रखा है। तो यहाँ पे 512 आई के में जो है आप मैक्सिमम 720 इंटू 1440 DPI पे फाइल को रिप कर सकते हो। तो ये तो 6 पॉइंट सबसे मेजर डिफरेंस थे जो है इसमें 512 में कोनिका अगर 512 लेते हो और 512 आई लेते हो। अब बाकी जो डिफरेंस है वो इतना मैटर नहीं करते, वो छोटे छोटे हैं, बट वो भी फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए 7 पॉइंट देखते हैं। 7 पॉइंट जो है वो हमारा इंक का प्राइस। देखिए, दोनों के हेड अलग अलग पिकोलीटर के हैं, तो दोनों की अलग अलग इंक्स आती है, ठीक है। जैसे कोनिका 512 का 42 PL का इंक है, तो आप 42 PL से नीचे की जो भी इंक है आप इसमें चला सकते हैं, ठीक है। तो इसकी इंक जनरली जो है मार्केट में 500 से 600 रुपये लीटर के बीच में मिल जाती है। अभी रिसेंटली प्राइस काफ़ी बढ़े हैं इंक के। बाकी देखिए, हर डीलर पे हर ब्रांड की इंक आपको अलग अलग रेट से मिलेगी। जनरली जो नॉर्मल प्राइस रेंज है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, ज़्यादा चीप प्राइस में मत जाया करें इंक में, क्योंकि कुछ इंक्स इतनी बेकार होती है जो सीधे हेड को ब्लॉक कर देती है या फिर धीरे धीरे आपकी हेड की लाइफ को कम कर देती है। तो बेटर तो यही रहेगा कि जहाँ से आपने मशीन लिया वहाँ से इंक ले, या फिर किसी जाने माने या फिर ट्रस्टफुल वेंडर से आप इंक ले, जिसको आप काफ़ी टाइम से जानते हैं, फिर जो मार्केट में अच्छी इंक सप्लाई करता है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, इंक जितना हो सके इंपॉर्टेड लगाएं। इंपॉर्टेड इंक ज़्यादा बेटर है इंडियन के मुकाबले, ठीक है। तो ये तो 512 का जो है 500 से 600 रुपये लीटर के बीच में आएगा। दूसरा जो 512 आई का इंक है वो आपको मिलेगी करीब करीब 600 रुपये से लेके 800 रुपये लीटर के बीच में बढ़िया इंपॉर्टेड इंक मिलेगी। देखिए, जनरली 800 के अंदर में बढ़िया इंक आ जाती है। इसको ऊपर अगर कोई दे रहा हो हाई रेट में तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो जो है आपकी मर्ज़ी है, चॉइस है लेना। बट इससे ऊपर मेरे ख्याल से कितनी भी अच्छी इंक होगी तो 800 के नीचे मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इंक के लिए, कोई सी मशीन लगी हो आपके पास। तो एक ये इंक के प्राइस में तो जनरली 100-150 का डिफरेंस आता है, ठीक है। बाकी देखिए, प्राइस सेम नहीं रहेंगे, हो सकता है कभी घट जाए कभी बढ़ जाए। बाकी जो जनरली अभी का रेट चल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इसके अलावा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं होते। इसके अलावा जो है आपका बॉडी जो है 512 आई में थोड़ी हैवी मिल जाती है, 512 में उतनी हैवी नहीं होती, ये डिफरेंस है। और 512 आई में फ़ैन पैनल के साथ एक IR भी मिल जाता है, और 512 में डबल फ़ैन पैनल मिलता है। ये डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंसेस थे, जो फ़र्क आ रहा था
वो हमने डिस्कस कर लिया 7 पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सबसे बड़ा डिफरेंस है 512 और 512 आई में है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और किसी भी तरह का और कोई डाउट या क्वेश्चन हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी नंबर्स दिए हैं आप उन पर कॉल करके, कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप करके पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और आपको चाहे कोई सी मशीन चाहिए हो, मशीन का कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए हो, इंक चाहिए हो, उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।